नमस्कार, प्रणाम, राम राम, सत श्री अकाल। सभी मेरे तेलंगाना वासियों को और भारतवासियों को दिल से प्रणाम करता हूं। मित्रों, असल कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है हम ये आज जानेंगे रिजवान साहब से, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाएंगे और आपको पता चलेगा कांग्रेस आखिर में किधर की राजनीति गेम खेल रही है। ये हमको जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम आज नहीं जानेंगे ना तो पिछले 25 साल 30 साल के बाद हमारा इतिहास मिटने के दौर पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमको जानना ज़रूरी है। तो चलो हम पहले वीडियो शुरू करते हैं, फिर हम इसके बाद आपके संगत आपकी राय भी जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है मित्रों, साहब, हिंदू मुसलमान की बात फिर आ गई है। यूं कहूं मुसलमान की बात फिर आ गई है। महाराष्ट्र में अपने चुनावी रैली में माननीय मोदी जी ने फिर कुछ इसी तरह का मुद्दा वो सामने लेकर आए हैं। उस मुद्दे को पहले सुनेंगे, या यूं कहें उस बात को सुनेंगे और उस पर एक बड़ा गंभीर विश्लेषण करेंगे। मुद्दा हिंदू मुसलमान या मुसलमान से जुड़ता है, आप लोगों को शायद पता हो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? बिना वक्त ज़ाया करे चलिए सुनते हैं माननीय मोदी जी ने क्या बोला। और आप जानते हैं कांग्रेस के लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, उसका अपना प्रिय वोट बैंक। 100% सही बात है, 100% सही बात है। ये बात मैं कितनी बार दोहरा चुका हूं कि क्यों समय खराब करते हो, क्यों कंफ्यूजन फैलाते हो, क्यों अपने झूठे सेकुलरिज्म को माइनॉरिटी का चोला उड़ाते हो। माइनॉरिटी का मतलब इस देश में मुसलमान होता है। इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं है। और अगर ये बात कोई बोल रहा है तो ये कतई नहीं बोल सकते कि वो मुसलमान को मुद्दा बना रहा है या मुसलमान को टारगेट कर रहा है। आगे चलते हैं। मुझे याद है उस समय मैं सीएम था और जब ये बात कांग्रेस ने उठाई थी तो मैंने उसका मुख्यमंत्री रहते हुए पुरजोर विरोध किया था। कांग्रेस उस समय चाहती थी कि देश के सारे बजट का 15% सिर्फ मुसलमानों पर खर्च हो। ये बोला है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। आइए इस पर विश्लेषण करते हैं। कमेंट में बताइएगा कितने फीसदी आप सहमत हैं। देखिए, हाल में ये मुद्दा जब 2006 में मनमोहन सिंह ने उठाया था और स्पष्ट उठाया था कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार माइनॉरिटी का है और माइनॉरिटी में विशेषकर मुसलमान का है। ठीक, बात पुरानी हो गई थी। अब मैनिफेस्टो आता है कांग्रेस का। चैप्टर्स में बटा हुआ है मैनिफेस्टो, करीबन 17-18 चैप्टर्स हैं। इक्विटी है, फिर माइनॉरिटी है। अब ये माइनॉरिटी जिसको मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो कहा गया, और यहां से हिंदू मुसलमान शुरू हुआ। सोशल रिलीजियस कमेंटेटर की तरह, लॉयर, वक्ता, अधिवक्ता की तरह हर चीज मुझे जोड़ के चलनी पड़ती है। ये शुरू कहां से हुआ? शुरू तो पहले ये हो गया था, 1951 के बाद शुरू हो गया था। पर मैं थोड़ा आगे आ जाता हूं, पीछे बाद में जाऊंगा। तो जब ये शुरू हुआ तो उन्होंने जो मैनिफेस्टो दिया कांग्रेस ने माइनॉरिटी को लेकर, क्या जरूरत थी ये देने की? अरे माइनॉरिटी के पास तो ऑप्शन ही नहीं है सिवाय तुम्हारे पास जाने के, सिवाय तुम्हें वोट देने के। कहां जाएगी माइनॉरिटी? क्या वो चार मीनारा के जाहिल से इतना डर रहे हो कि वो 14-15 सीटों पे कहीं बिहार में लड़ रहा है इधर उधर, वो तुम्हारा इतना वोट काट लेगा? अदरवाइज तो मुसलमान के पास ऑप्शन ही नहीं है। कहां जाएगा? क्यों बिना मतलब पंगे ले रहे हो कि मुसलमान का इतना आरक्षण होना चाहिए, उस दिन लालू जी बोल दिए ये होना चाहिए। अरे क्यों सुसाइडल भाषण दे रहे हो? देखो मैं कितना क्यूट आदमी हूं, बिल्कुल सबको सही राय देता हूं। अभी केजरीवाल को भी सही राय दे दूंगा क्योंकि मैटर पुराना हो गया, पहले दे सकता था, मैंने कहा क्यों दूं यार, कहीं ऐसा ना हो बात पहुंच जाए उस तक, फिर लोग मुझे डंडे लगाए मेरे ऊपर। तो भैया काहे तुम लोग मुसलमान शुरू करते हो यार? तुम मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी के नाम पर लिख रहे हो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में प्रायोरिटी मिलेगी, लोन में प्रायोरिटी मिलेगी, फलाने में प्रायोरिटी मिलेगी, स्पोर्ट्स में प्रायोरिटी मिलेगी, कल्चरल एक्टिविटी में प्रायोरिटी मिलेगी। अरे भैया ये क्या है? ये क्या है? ये अगर तुम ये लिखोगे
तो क्या दूसरा आदमी इसको पकड़ के इसकी बाल की खाल नहीं निकालेगा? अरे तुम लिख रहे हो अपने मैनिफेस्टो में तुम जो चाहे जो पहनो। अरे भैया उसको कंडीशनल तो कर दो, कैन वेयर एनीथिंग, एक स्टार बना के नीचे छोटा सा लिख तो दो फाइन प्रिंट में, अनटिल एंड अनलेस गवर्न्ड बाय और बाय एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ और रूल। तुमने तो बता दिया कि पायलट ऊंचा पजामा पहन के आए तो कोई नहीं रोक सकता, एयर होस्टेस कहे ना मैं तो हिजाब पहनूंगी तो कोई रोक नहीं सकता। ये तुम ही तो ये बातें लेके आए हो मेरे भाई, तो उस अगले को मोदी को क्या बोल रहे हो? झुंझुना तो तुम ही उसके हाथ में दिए हो, वो बजाएगा, क्यों नहीं बजाएगा? झुंझुना तुम दिए हो और पूरी दुनिया में एक झुंझुना, वो मुसलमान, जो चाहता है उसको बजाने लगता है, अंदर के दाने भी खत्म होते हैं, हो गए तब भी बजाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं। और भाई लोग हम बच बच के भी खुश हैं। अरे भाई लिख रहे हो आप जो चाहो वो खा सकते हो, अरे क्लेरिफाई तो करो। अगर तुम ये लिखोगे कि मुसलमान जो या इस देश में जो जिसकी ईटिंग हैबिट हो वो खा सकता है, तो भैया मतलब निकालने वाले तो ये निकालेंगे कि इसका मतलब तुम्हारा मैनिफेस्टो ये कह रहा है कि मुसलमान गाय काट के खा सकता है। तुम जो चाहे पहनो कर सकते हो, तो भाई इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि तुम कह रहे हो कि ऊंचा पजामा पहन के या बुर्खा पहन के एक महिला पायलट बन सकती है, ये तुम ही कह रहे हो। अगर तुम कह रहे हो कि आप पर को आपकी सारी पर्सनल लॉज का सम्मान किया जाएगा, तो तुम ये साफ बोलो, क्या जो ट्रिपल तलाक लॉ आया है तुम उसको खत्म करोगे? बोलो। तुम में अगर इतनी हिम्मत थी तो 60 साल अगर इस देश में पर्सनल लॉ ही चलनी थी, तो तुमने आर्टिकल 44 डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी जो यूसीसी के बारे में कहता है उसको एब्रोगेट क्यों नहीं करा? जैसे 370 को एब्रोगेट किया, खत्म कर देते उसको। तुम तो 2/3 मेजॉरिटी में रहे थे, ये झंझट ही ना होता, क्यों नहीं करा तुमने? तो जब तुम इस तरह की बातें करोगे तो दूसरा उसको खींचेगा, दूसरा तुम्हारी टांग खींचेगा, और जब टांग खींचेगा तो तुम बिलबिलाओगे। अब नरेंद्र मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि साहब इन्होंने ये कहा था कि 15% अधिकार मुसलमानों का है, नरेंद्र मोदी अगर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को आरक्षण की बात हो रही है, दलितों का आरक्षण मार दिया जाएगा, ओबीसी का मार दिया जाएगा, करो झूठा नरेंद्र मोदी को साबित। मंच में खड़े होकर बोलो कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलेगा, नरेंद्र मोदी झूठ बोलना है, बोलो बोलो मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते वो भारत जोड़ने वाले को बहुत अधिकार है कि हर जगह हिजाब और बुर्खा पहनने की अनुमति नहीं मिलेगी, बोलो। तुम बोलो मैनिफेस्टो देख के कि मुसलमान को गाय खाने की अनुमति नहीं मिलेगी, बोलो। तुम बोलो कि पर्सनल लॉ की कृतियां खत्म करी जाएंगी जैसे ट्रिपल तलाक किया, तो ये बोलो कि ट्रिपल तलाक कानून को हम एब्रोगेट कर देंगे और वापस ट्रिपल तलाक के बिद्दत इंट्रोड्यूस कर देंगे। तुम नरेंद्र मोदी को गलत साबित करो, तो करो साबित। मैं कौन सा, मैं तो न्यूट्रल आदमी हूं यार, मेरा क्या लेना देना नरेंद्र मोदी जी से। अब तो आचार संहिता लगी हुई है, अब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे वो हमारे बाद में, अभी तो सिर्फ कैरेटेकर प्राइम मिनिस्टर है हमारे। 4 जून को 8 जून को जब बनेंगे देखा जाएगा कितनी सीटें आती हैं। मैं तो ये बोलता हूं झूठा साबित करो ना। वो दागे जा रहे हैं, तुम बैकफुट पर खेले जा रहे हो, झूठा साबित करो अगर तुम्हारी हिम्मत है, अगर तुम्हारा ईमान साफ है। और मुसलमानों, जिस दिन आप ये कहना बंद कर दोगे, एक आदत पड़ गई है, कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है, अरे कांग्रेस ने तुम्हें क्या दिया, बड़ी आम बात है ना। जिस दिन हम ये कहना बंद कर देंगे उसने हमें क्या दिया, उस दिन इस चुनावी दलदल से हम बाहर निकल आएंगे, किनारे खड़े हो जाएंगे चुनावी दलदल से, क्विक सैंड से, ठीक। उसके बाद हम अपने को साफ करेंगे, जो दलदल चिपक गई है वो धोएंगे, थोड़ी छुड़ाएंगे, थोड़ा सांस लेंगे, फिर अपने रास्ते पर चलेंगे। अबे अभी तो मुसलमानों तुम चुनावी दलदली में फंसे हुए हो, और मैं भी मुसलमान होते हुए तुम्हारे साथ इस दलदल में फंसा हुआ हूं यार, हम भी इस दलदल से नहीं निकल पा रहे हैं। अरे भाई तुम लोग ये क्यों कहते हो हमें क्या दिया? अबे क्या भिखारी हो, क्या ज़कात खोर हो, कौन है हम मुसलमान? कभी कभी थूकते हो कितने साल हुकूमत करी, जाबाजी करी, ये करा वो करा, फलाना किया, धमाका किया, अरे ये दिया। अरे मुसलमानों ये बोलो कि हमसे कुछ नाजायज ना लो तुम, हमारा कुछ नाजायज छीनो ना तुम, जो हमारा जायज अधिकार है सबके बराबर वो हमें मिल जाए, इतना बोलो। देखो पूरे देश की राजनीति बदल जाएगी। सब बोल रहा हूं, ना भाजपा मुसलमान की राजनीति कर पाएगी, ना इंडी कर पाएगा, ना कांग्रेस कर पाएगा, ना सपा कर पाएगा। सबसे पहले नाम मैंने भाजपा का लिया, देख लो। और मुझे तुम लोग कहते हो कि मैं बायस हूं या झुकाव मेरा किसी तरफ है, या मैं मुसलमान से चिढ़ता हूं, उससे नफरत करता हूं। तुम इस दलदल से तो बाहर आओ कि हमें क्या दिया, हमें उसने क्या दिया।
अबे कोई रोता रहता है। अभी मैंने AIM के आदमी से पूछा, रजाकर से, डिबेट में, कि तुम कांग्रेस को भी गालियां दे रहे हो, सपा को भी दे रहे हो, लालू को भी दे रहे हो, मोदी को भी दे रहे हो। अबे तुम हो कौन सी जमात यार? तुम हर एक को गाली देते हुए मिलते हो यार। तुम कहीं सेटिस्फाई नहीं रह सकते। सेटिस्फाई तुम इस बारे नहीं रह सकते क्योंकि तुमको एक विशेष दर्जा, अरे विशेष दर्जे का मतलब तुम वाकई में अपने को विशेष समझने लगे हो यार। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कम बखत। अभी हम विशेष नहीं हैं, हम साधारण से भी नीचे हैं। तो पहले ये कहो कि हमें जैसे अनाज बटा, हां अगर तुम्हें यह लगता है कि मुसलमानों के मोहल्ले में नहीं बटा, राशन की दुकान पर अनाज नहीं आया, तुम्हारे मुसलमानों के गांव नहीं आया, विरोध करो। मैं कहता हूं लोकतंत्र है, तुम विरोध कर सकते हो, भले तुम मोदी को वोट दो ना दो। देखो इससे ज्यादा ईमानदार कोई कमेंटेटर हो सकता है यार? तुम दो ना दो, कोई बात नहीं। तुम कहो कि साहब हमारे जब फ्री में वैक्सीन लग रही थी तो जब हम हॉस्पिटल जाते थे तो फलानी खातून या फलाने खान जाते थे तो भगा दिया जाता था, कहा जाता था परसों आओ, और हमारे सामने सामने हिंदू को, वर्मा को, कुर्मी को, यादव को वैक्सीन लगाई जा रही थी। तुम ये बोलो हमें सिलेंडर नहीं मिले। तुम ये बोलो कि साहब हमने इतनों ने आवेदन किए, पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख मुसलमानों ने, गरीबों ने आवेदन किया, मुश्किल से 50 लोगों को मकान मिले। तो समझ में आता है, तो बोला जाएगा, लड़ा जाएगा, गुहार लगाई जाएगी, कोर्ट जाया जाएगा। मैं बोल रहा हूं ये बात यार। तुम तो खामखा बवाल मचाए रहते हो इस देश में यार। ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। सीए का उठा के देख लो। अबे सीए बाहर से भाई हमारे आ रहे हैं जुल्मों सितम झेल के, अरे उनका वेलकम करो यार, उनका वेलकम करो। कहो हमारे लायक कोई खिदमत हो तो बताओ, भले वो तुम्हारे लायक खिदमत बताएं या ना बताएं। लेकिन नहीं सर, उसमें वहां क्यों नहीं बुलाए जा रहे, मुसलमान क्यों नहीं बुलाए जा रहे, ये क्यों नहीं बुलाए जा रहे? तुम लोग रायता बिखेर देते हो यार। तुम लोग खुद इस देश को पोलराइज किए हो, तुम हर चुनाव को पोलराइज किए हो। जब कांग्रेस कहती है कि मुसलमानों को देंगे, सबसे पहले ये बोलो कि भैया वोट हम देंगे, तुमको दे देंगे, लेकिन हम मुसलमान को ये देंगे, मुसलमान को ये देंगे, कहना पहले बंद करो। जिस दिन तुमने ये पॉलिटिकल पार्टी से कहना शुरू कर दिया कि भैया सुनो, हमें जिसे वोट देना होगा देंगे, हम भाजपा से नफरत करते हैं ये भी बता दो, लेकिन तुम पॉलिटिकल पार्टी से कह दो कि भैया हम तुम्हारे हाथ जोड़ें, तुम हमारे ये लॉलीपॉप ना चुसाओ। हम आज तुम्हें किसी कुछ सोच के वोट दे रहे हैं, कल को हम भाजपा को दे देंगे, किसी को दे देंगे, हमारी उनसे नाइत्तेफाकी है, फिलहाल हमने इतना बोल दो, तब भी इस देश की राजनीति सुधर जाएगी। तुम लोग तो यार बिल्कुल भिखारी बने हुए हो, ज़कात खोर बने हुए हो, और मिलता तुमको कुछ नहीं है। सिर्फ तुम चुनावों को और समाज को, मुसलमानों, हम लोग मिलकर पोलराइज करते हैं और कुछ नहीं मिलते, हम लोग करते हैं। तो अगर कोई सीए से प्रॉब्लम थी तो वहां तुम गलत थे। अब सुनो, एनआरसी अगर आता है, बंगला स्पीकिंग कोई मुसलमान है यार इधर उधर भटक रहा है, वो तो डिक्शन से पता चल जाता है, भाषा से पता चल जाता है। भले बंगला स्पीकिंग आदमी हिंदी बोले, कोई बता देगा, भले पंजाबी आदमी हिंदी बोले तो कोई बता देगा कि इसमें पंजाबी का पुट है, उदाहरण दे रहा हूं। तो भैया बंगला स्पीकिंग को छोड़कर कोई पूर्णतः हिंदी स्पीकिंग आदमी, हमारे लखनऊ का कोई आदमी जिसको लोगों को पता है ये यहां रह रहा है, अरे उसको उठा के अगर जेल में डाला जा रहा है, उसके पास कागज नहीं भी हैं, पहले तो एनआरसी के अभी तक रूल ही नहीं आए हैं, रूल ही नहीं आए हैं, आने दो कि क्या आएंगे, आसाम एनआरसी जैसे नहीं आएंगे, तो नहीं आए हैं अभी तक ना, उसको उठा के जेल में डाला जाए कि पता है यार ये इसी गली में रह रहा है, पता है ये 20 साल से, 25 साल से, 30 साल से, 40 साल से यहाँ रह रहा है, पता है ये यूपी का हिंदी स्पीकिंग आदमी है, अवधी स्पीकिंग आदमी है, भोजपुरी स्पीकिंग आदमी है, हरियाणवी स्पीकिंग आदमी है, साउथ इंडिया की लैंग्वेज बोल रहा है, गुजराती स्पीकिंग आदमी है, तो क्या उसको उठा के जेल में डाल दिया जाएगा? और डाल दिया जाएगा तो विरोध करो। तुम यार सीए का विरोध करने लगते हो जहां पर बेचारे उन मजलूमों की इज्जत आबरू लूट के, उनकी धन, उनकी सुख चैन लूट के उन्हें भेजा जा रहा है, तो वहां भी कहने लगते हो मुसलमानों को बुलाओ। तो तुम तो मुसलमान, हम ही मुसलमान करते हैं, बुरा ना मानना। जब रिएक्शन सामने से आता है तो हम लोग बिलबिलाने लगते हैं। सारी लड़ाई ये कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद शुरू हुई, सारी लड़ाई कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बाद शुरू हुई। मानते हो उस मैनिफेस्टो का विरोध किया? नहीं किया। उससे पहले ये लड़ाई कब शुरू हुई? मनमोहन सिंह ने जो बोला, विरोध किया? नहीं किया। तो भैया अगर नहीं किया और नरेंद्र मोदी पोलराइज कर रहे हैं तो भैया ये तुमको झेलना पड़ेगा। वो पोलराइज नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं, वो फैक्ट बता रहे हैं। या तो कांग्रेस खंडन करे ना, जो मैंने शुरू में बोला कि नहीं, आपसे किसने कहा मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे हैं,
काहे जबरदस्ती हिंदू मुसलमान कर रहे हो, हम तो नहीं दे रहे धन के आधार पे, ये बोल रही है कांग्रेस। बोले अगर मां का दूध पिया है तो 2 मिनट में देखो नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा बेकार हो जाएगा। लो, इससे न्यूट्रल आदमी तुमको कौन मिलेगा? गलती तुम्हारे अंदर, चोरी तुम्हारे अंदर, बेईमानी तुम्हारे अंदर, इधर का मिल जाए उधर का मिल जाएगा तुम्हारे अंदर, और जो आदमी फैक्ट बता रहा है उसको तुम लोग बोलने लगते हो कि ये मुसलमानों का दुश्मन है। अबे कोई नहीं है मुसलमानों का दुश्मन, मुसलमानों का सबसे बड़े दुश्मन हम हैं मुसलमानों के, सही बता रहा हूं, या ये सेकुलर ताकतें हैं, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कोई हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है, और जितना भी हो रहा है इसमें हम मुसलमानों की अधिकतर गलती है। मान लेता हूं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, 10% अगर कहीं की गलती है तो इस पोलराइजेशन में, इस हिंदू मुसलमान की देश में राजनीति में हमारी मुसलमानों की गलती है। हम खुद कहते हैं हमें समाज से पहले अलग कर दो, फिर अपनी सहूलियत से कहते हैं हमें समाज का हिस्सा बना दो, फिर कहते हैं हमको अलग कर दो। तो भैया ये तो नहीं चलेगा, या तय कर लो समाज से अलग होकर चलना है, या तय कर लो कि समाज का होकर। रिजवान साहब ने कितने अच्छे तरीके से तुम लोगों को समझाया है कि ताकि आपको पता चले कि आखिर में सच्चाई क्या है। जो कांग्रेस ने बनाया है मैन्युफैक्चर, उसमें बताया है कि खाने का तरीका इनका अलग रहेगा और माइनॉरिटी का खाने का तरीका अलग रहेगा। ये कोई रूल्स होता है क्या? एक बात बताओ, हमको ये बात सोचना चाहिए, जो बात अगर कांग्रेस दे रही है उस बात पर इससे मिलेगा क्या हमको? इससे मिलेगा हमको क्या? इससे हमको मिलेगा यही नफरत। खुला खुद ही तुम लोग नफरत के शिकार बन रहे हो। जो कांग्रेस बता रही है उसके खुद ही तुम नफरत के, तुम सवाल कर सकते थे उससे कि भाई ये तुम क्या बात कर रहे हो कि खाने का हम छोड़ देंगे, ये क्या बात हो गई? यानी कि हिंदू अलग भोजन करता है, हम अलग भोजन करते हैं क्या? नहीं ना, हमें हिंदू दोनों एक ही भोजन करते हैं, बस सिर्फ उसमें असल मेन मैटर वहाँ पे क्या आ गया? गौ मांस। ठीक है, इसको लेके राजनीति खेल रही है कांग्रेस। बस आगे आपकी मर्जी, जिसे चाहे उसे वोट दो, मगर अंत में भुगतना सुनना तो पड़ना ही पड़ना है कंपलसरी। नहीं सुनोगे नहीं करोगे तो हो ही नहीं सकता। जय हिंद, जय श्री राम, खुश रहो और समझो, बात को समझो।